अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इल्म शेयरिंग 63। आज हम आगाज़ करते हैं अपने फोर्थ लेक्चर का, जिसमें हम सीखेंगे फार्मूलाज कैसे अप्लाई करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने टेबल क्रिएट करना और टेबल से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स थी, जितने भी ऑप्शंस थे, वो हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहले हम ये जो टेबल हमने क्रिएट किया था, इस टेबल को हम नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फार्मूलाज और फिल्टर्स अप्लाई किए हुए हैं। टेबल के अंदर हमने फार्मूला अप्लाई करना सीखना है। अब इसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सिंपली इसी टेबल पे किसी भी पॉइंट पे राइट क्लिक करें, टेबल पे आए, ये जो लिस्ट ओपन हुई है इसमें टेबल पे आके आपने कन्वर्ट टू रेंज कर देना है। कन्वर्ट टू रेंज करेंगे तो आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज? यस कर दें। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें जस्ट जो बॉर्डर्स लगे हुए थे और शेड्स थे, डिफरेंट टाइप के कलर्स उन्होंने अप्लाई किए हुए थे, वो वैसे के वैसे ही रह गए हैं। फिल्टर और फार्मूलाज वगैरह इसमें से रिमूव हो गए हैं। ये नॉर्मल एक रेंज बन गई है। मैंने नेक्स्ट शीट पे इसको ये सारे बॉर्डर्स वगैरह ख़त्म किए हुए हैं ताकि हम इसको अपने तरीके से फार्मूलाज अप्लाई करना सीख सकें। हम चलते हैं इस फंक्शन की तरफ। कल हमने ये इस पॉइंट तक फॉर्मेटिंग का जो है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, यहाँ तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम चलते हैं फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस सेल में आपने फार्मूला अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना होगा। सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे। ये सबमिशन का साइन है, जो मैथ का साइन होता है, जिसका मतलब है जमा करना। ड्रॉप डाउन एरो साथ गिवन है, इसको क्लिक करते हैं। पहला फंक्शन जो है वो सम का है। सम के लिए वो कहता है कि दो तरह से सम फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑल्ट प्लस इक्वल। अब ये ऐसा नहीं है कि ऑल्ट और कीबोर्ड से प्लस का साइन भी प्रेस करना है और इक्वल का साइन भी, ये तीन कीज नहीं है। एक्सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे एक फंक्शन के साथ दूसरा फंक्शन अप्लाई करने के लिए सेंटर में वो प्लस का साइन देते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि प्लस के साइन को प्रेस करना होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी, अब प्लस का साइन प्रेस नहीं करना, कंट्रोल और सी को इकट्ठा प्रेस करना है। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल वी है और कंट्रोल प्लस वी, मतलब है ये कि कंट्रोल के साथ वी के बटन को प्रेस करना है। इसी तरह यहाँ पे उसने बताया है आल्ट इक्वल, आल्ट प्लस इक्वल या आल्ट इक्वल हम करेंगे। ठीक है, मतलब ये कि आल्ट के साथ हमने इक्वल के बटन को प्रेस करना है तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये देखते हैं हम कैसे। यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये ऊपर जितनी भी अमाउंट्स हैं ये सारी इस फार्मूला के अंदर, इस सेल के अंदर फार्मूला अप्लाई करके इस सेल के अंदर अमाउंट सारी शो हो जाए, यानी कि उसका टोटल जो है सम यहाँ पे शो हो जाए, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो कीबोर्ड से ऑल्ट और इक्वल प्रेस करें, ये देखें ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब इसने रेंज सेलेक्ट की है, याद रखिएगा जब फार्मूला हमने अप्लाई करना है जितनी भी अमाउंट्स गिवन होंगी, अब ऊपर वाली अमाउंट्स को भी हमने सेलेक्ट करना है, नीचे वाली अमाउंट्स को भी। अगर इन अमाउंट्स के दरमियान में कोई एम्प्टी सेल आ जाता है तो रेंज ऑटोमेटिकली वहां पे स्टॉप हो जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। अब उससे ऊपर लेके जाने का तरीका भी दो तरीके हैं। एक तो अपना इस कर्सर को इस पॉइंट पे लेके आए कॉर्नर पे, ये देख रहे हैं ये एरो इसका चेंज हो गया है। यहाँ से इसको होल्ड करें क्लिक करके और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें जहां तक हमें चाहिए, क्योंकि इसने टोटल सिर्फ फिगर्स को टोटल करना है, इसने अमाउंट को टोटल नहीं करना, यानी कि ये अमाउंट का वर्ड जो लिखा हुआ है इसको नहीं करना। हम जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो टोटल आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आप फार्मूले की डिटेल चेक कर लें। आपको सेल रेफरेंस बताया था डी और ये
थर्ड सेल है, D3 से लेके उसने D14 तक रेंज सेलेक्ट की है। ठीक है, ये रेंज देने के लिए कॉलन का साइन लगाते हैं और रेंज आ जाती है। अब हम इंटर करते हैं तो ये टोटल आ गया 7,20,000 इन तमाम फिगर्स का टोटल है। अब दूसरे तरीके से हम अप्लाई करते हैं इसको, कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करते हैं तो ये फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा, फिगर भी सारी डिलीट हो जाएगी। अब इसी फंक्शन की तरफ आते हैं रिबन में, हम यहाँ से सम का बटन प्रेस करते हैं तो ये उसी तरह से जैसे हमने ऑल्ट इक्वल किया था और यहाँ से सम किया तो सेम उसने अप्लाई किया है। इसी तरह से हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और ड्रैग कर देंगे ऊपर की तरफ, ये रेंज इसकी इंक्रीज हो गई। इंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये टोटल हो गया, सेम फार्मूला देखें अप्लाई हो गया। अगर ये खाली सेल हम इसमें से रिमूव कर देते हैं लाइन, अब अगर हम इस सेल में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर वाली पूरी की पूरी सेल रेंज सिलेक्ट कर लेगा। चलें देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे आया, मैं ऑल्ट इक्वल प्रेस किया, इसने ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर ली है, सारे के सारे सेल इसने इंक्लूड कर लिए हैं। याद रखिएगा जिस सेल में फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है उस सेल को रेंज के अंदर इंक्लूड नहीं करते। अगर हम इस सेल को भी रेंज के अंदर इंक्लूड कर लेंगे तो वो फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अब अगर हम इंटर प्रेस करते हैं फॉर्मूला अप्लाई हो गया। इसी तरीके से इसको डिलीट करें और वापस आए, नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं, एवरेज। अब जितनी भी ये अमाउंट्स दी गई हैं इनका एवरेज लेना है। एवरेज का फॉर्मूला नॉर्मली मैथ में हम जो स्टडी करते हैं वो क्या होता है, इन तमाम अमाउंट्स को जमा करके इनकी तादाद पे तकसीम कर दें तो एवरेज आ जाएगी हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास वन क्लिक पे सबकी एवरेज आ जाएगी। एवरेज का प्रेस किया, इसने सारी रेंज उसी तरह से तरीकाकार वही है, रेंज इसने सिलेक्ट करनी है, शुरू में एवरेज लिखा और ये रेंज दे दी। इंटर प्रेस किया तो ये 65,455 ये एवरेज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, इसको इरेज करते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला है काउंट नंबर्स। अब ये जितनी भी फिगर्स हैं हमारे पास इनकी तादाद कितनी है, अब तादाद चेक करना चाह रहे हैं हम, काउंट करते हैं नंबर्स को। क्लिक किया, उसने रेंज सेलेक्ट की, सेम उसी तरीके से इंटर किया, उसने ये बता दिया 11 तादाद है इन फिगर्स की। जबकि हम काउंट करने लगे तो हमें टाइम लगेगा, उसने 1 सेकंड में बता दिया। फार्मूला को डिलीट किया, नेक्स्ट फार्मूला की तरफ हम चलते हैं, मैक्स। मैक्स का मतलब है कि इसमें मैक्सिमम अमाउंट कौन सी है, जो सबसे बड़ी अमाउंट। क्लिक किया, उसने रेंज सेलेक्ट की, हमने कीबोर्ड से इंटर प्रेस किया तो उसने बता दिया कि 1,00,000 वाली अमाउंट इसमें सबसे बड़ी है, बाकी सब अमाउंट्स इससे छोटी हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ, उसमें है मिनिमम, MIN। ये मिनिमम का हम बटन क्लिक किया, इंटर किया, उसने बता दी सबसे छोटी रकम इसमें 20,000 है। अब चलते हैं फॉर्मेटिंग के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इसमें जो फंक्शंस अवेलेबल थे वो हमने अप्लाई करके देख लिए हैं। मोर फंक्शंस पे जाएं तो इस एक्सेल के अंदर बेतहाशा फंक्शंस अवेलेबल हैं, हम अपनी मर्जी से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ये चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई था, हम डिलीट करते हैं और मोर फंक्शन पे चले जाते हैं। ये देखें, यहाँ से हम सिलेक्ट करके अपनी मर्जी का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट रिसेंट पे जाएं, ऑल करें तो ये हर किस्म का यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल हैं, फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं ये सारे। ये बहुत एडवांस लेवल के हैं, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंप्लीटली कि किस तरह से इनको यूज़ करना है, एक्सेल है क्या चीज़। जैसे हमने स्टार्ट किया है रिबन वाइज A to Z,
हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। जिस दिन हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे कि इस काबिल हो जाएंगे फार्मूलाज अप्लाई कर सकें, तो इंशाल्लाह हम ये फार्मूलाज भी अप्लाई करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट फिल वाले बटन की तरफ। अब ये कहता है कि डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये है असल में फिल। ये एरो अगर इसके ऊपर लेके जाएं तो ये कहता है फिल कंटिन्यूज अ सीरीज और पैटर्न इनटू नेबरिंग सेल इन एनी डायरेक्शन। नेबरिंग सेल वो कहता है कि अब ये मैंने सेल सेलेक्ट किया है, इसका नेबरिंग सेल कौन सा है, हमसाया सेल 60,000 वाला है। इसको सिलेक्ट करूं तो इसका हमसाया सेल है 50,000 वाला। एम्प्टी सेल पे तो ये अप्लाई नहीं होगा कि साथ वाला भी एम्प्टी है, अप डाउन राइट लेफ्ट सारे एम्प्टी हैं। इन फिल का मतलब ये है कि जो अमाउंट साथ वाले सेल में लिखी है वो यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये है फिल। अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो साथ वाला भी खाली है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे खाली हैं, तो किस तरह से कोई अमाउंट इसमें आएगी। हम चाहते हैं इस पॉइंट में 60,000 लिखा आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे राइट। ठीक है, अब चूंकि ये हैश साइन इसलिए आ रहा है कि स्पेस कम है सेल के अंदर। अब देखें, ऑटो एडजस्ट करने के लिए मैंने इन दो ई और एफ दो कॉलम के दरमियान में लेके गया एरो को, तो ये एरो जो कर्सर है हमारा उसने अपना शेप चेंज कर ली, इस पॉइंट पे बन गया। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो इसने ऑटो एडजस्ट कर दिया, वरना मैं यहाँ से ऐसे हैश साइन आ रहा था, मैं इसको यूं पकड़ूं फिर भी आ रहा है, फिर यूं पकड़ूं फिर भी आ रहा है, फिर यहाँ पे लेके जाऊं तो ज्यादा बड़ा हो गया सेल, कॉलम का साइज ज्यादा बड़ा हो गया। इससे बेहतर है मैं इसको इस पॉइंट पे लेके जाऊं और डबल क्लिक करूं, ये ऑटो एडजस्ट कर देगा। ठीक है, अब ये था फिल करने का तरीका कि लेफ्ट साइड पे आपके सेल पड़ा है और उसको राइट पे लेके आना है। अब इस सेल को मैं मूव करना चाहता हूं, मैं इसी कर्सर को इस सेल के ऊपर लेके आता हूं, इसके ऊपर वाले बॉर्डर की तरफ, लेफ्ट राइट जहां पे भी लेके जाएं ये चार शेप्स अपनी कन्वर्ट कर लेता है। यहां से मैं इसको कैप्चर करूं, पिक करूं और ऐसे उठा के ले जाऊं, ड्रैग कर लूं, जहां पे मर्जी ले जा सकता हूं। फिर वहां पे वही मसला आ रहा है, डबल क्लिक किया तो साइज एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब मैं चाहता हूं इस सेल के लेफ्ट साइड पे आए। ये फिल का फंक्शन असल में मैं यूज करना चाह रहा था, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था इसलिए मैं पहले इसको फिल किया, 60 को इस साइड पे लेके आया, इसको कॉपी किया और ड्रैग करके मैं यहाँ पे ले आया सेल को। इसके लेफ्ट साइड पे हम जाना चाहते हैं, फिल के साइन पे आए, ये देखें, ये अगर आप गौर करें तो इसके जो आइकन्स होते हैं वो भी बता रहे होते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आ गया हमारे, उसी तरह से मैंने डबल क्लिक करके इसको कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ ऊपर वाली अमाउंट नीचे लिखी आ जाए, नीचे लिख जाए, अगर ऊपर 60,000 है तो नीचे भी 60,000 आ जाए लिखा हुआ, उसके लिए क्या करूंगा, मैं डाउन करूंगा, डाउन आ जाएगा। इस सेल को मैं ऊपर जाके ऊपर वाले सेल में लेके जाना चाहता हूँ 60,000 को, तो इसका तरीका करके है उसी तरह से इसको मैं अप करूंगा तो ये अप चला जाएगा। फिल का ऑप्शन ये है, हम अपने दाएं बाएं राइट लेफ्ट अप डाउन किसी भी सेल को किसी भी सेल की अमाउंट को फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट बाजू का तो बड़ा होता है, एक ही सेल के अंदर काफी सारा टेक्स्ट लिखा होता है, ये मोर देन वन अमाउंट्स लिखी होती हैं। ये कोई फॉर्मूला लगा होता है, हम ऊपर वाले फॉर्मूला को नीचे कॉपी करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार यही होता है, नीचे लेके जाएं, इस ये सेल सेलेक्ट करें और यहाँ से जाके हम फिल कर लें। जिस डायरेक्शन में कोई फॉर्मूला या टेक्स्ट या कोई चीज पड़ी है उसको हम अपने मुतलका सेल में लेके आना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक हम यहाँ से ऑप्शन चूज कर लेते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट फंक्शन सीरीज। मेरे पास ये सीरियल नंबर लगा हुआ है और इसमें मैंने कंसिस्टेंट में सीरीज में नहीं है मेरे पास जितनी फिगर लिखी हुई है, पहले 1 है, फिर 5 है, 6, 3, 9, 7, 8 वगैरह वगैरह। मैं इनको सीरीज में लेके आना चाहता हूँ, मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं एक एक करके सीरीज में लेके आऊं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं इसको सीरीज में लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पे
आऊंगा और सीरीज पे क्लिक करूंगा तो कहता है कॉलम वाइज आपने सीरीज करना है। मैं कहता हूँ हाँ जी कॉलम वाइज करना है। ओके किया तो ये सीरीज में हो गया। देख रहे हैं आप, यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया था, नीचे वाला सेल मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, उसने पिक नहीं किया। जहां तक मैंने सिलेक्शन की थी उसने 1 से लेकर 11 तक डिटेल बता दी कि ये इस तरह से सीरीज बनती है। जो आपने बताई हुई थी कोई बहुत बड़ी अमाउंट थी, कोई छोटी थी, फिगर लिखी हुई वो नहीं आनी। सीरीज तो ये हो गया। अब आगे आते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई में ये है एक सेल का साइज, ये बड़ा साइज मैंने रखा हुआ है। अगर हमारे पास सेल का साइज बड़ा है और बड़ा कर देते हैं, हम कहते हैं कि ये अमाउंट्स जो हैं, ये वाला जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे पूरा आ सकता है इन इस जगह पे। ये हमने एम्प्टी जो जगह छोड़ी हुई है, हम क्या करते हैं इनको ऐसे सिलेक्ट किया, इस पॉइंट पे गए, जस्टिफाई पे क्लिक किया, तो ये जितनी जितनी टेक्स्ट पूरा आ सकता था इसने उठा के उतनी रोज हमें बचा के दे दी हैं। ठीक है, हम कंट्रोल जेड करते हैं अनडू के लिए, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा आपको इंशाल्लाह। और फिर चलते हैं फ्लैश फिल की तरफ। फ्लैश फिल के लिए आपको बताता चलूं, ये जो सेल्स हैं, फ्लैश फिल असल में यूज होता है अगर हमारे दो नाम हो, बिलाल, शौकत, ये दो नाम है, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, दोनों को अलग करने के लिए हम फ्लैश फिल यूज करते हैं। अगर हमारे पास काफी सारे सेल्स हैं ऐसे जिनमें फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिखा हुआ है, उनको हम अलग अलग करेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त हमारा यूज होगा। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इसके साथ ही हमें कॉलम ऐड करना पड़ेगा। सैंपल के तौर पे कंट्रोल प्लस प्रेस किया तो हमारे पास सिमिलर साइज का कॉलम एक बन गया है हमारे पास। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम करते हैं 2-3, इसको हमें खुद बताने पड़ेंगे सैंपल, तो फिर उसको पिक करेगा ऑटोमेटिकली। मैं कहता हूँ सेल, आगे वाले पेज पे भी सेल में भी मैं कहता हूँ कि सेल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे है ही सिर्फ सेल। आप गौर करें हर सेल के अंदर पहला लफ्ज जो है ना वो सेल है। मैं यहाँ पे फ्लैश फिल करता हूँ, ये लिख दिया है, अब फ्लैश फिल पे जाता हूँ तो ये फ्लैश फिल अप्लाई हो जाएगा। ये देखें जितने भी उसने कहा कि सेल 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 सबके आगे लिखा हुआ है, डिटेल था, यहाँ पे भी डिटेल लिखा हुआ है। ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये इसका कलर चेंज हुआ हुआ है, ये देखें जरा, इसलिए नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ऊपर भी डिटेल के साथ डिटेल लिख दिया है, यहाँ पे डिटेल के साथ डिटेल लिख दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और कॉलम ऐड करते हैं इसमें। अब की बार मैं करता हूँ इसमें प्रोडक्ट लिख देता हूँ, वो असल में पिक करेगा सेकंड को, लफ्ज को नहीं। वो कहता है कि ये कर रहा है प्रोडक्ट प्रोडक्ट, अब इसको ऑटो फिल करूँ, कहता है कि सेकंड नेम जो भी होगा ना उसको फिल कर देगा। फ्लैश फिल, ये देखें ये सारा उसने उठा के प्रोडक्ट, यहाँ पे आई थिंक ये गलत हो गया, फ्लैश फिल उसने सबके आगे प्रोडक्ट प्रोडक्ट लगा दिया है, जबकि प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी अगर करते तो वो डिफरेंटली करता। बहरहाल तरीकाकार यही है कि अगर दो नाम दिए हों उनको अलग अलग से फिल करना है, उनको मल्टीपल नेम्स हैं, बहुत सारा हमारे पास डाटा है, तो फ्लैश फिल के तरीका से हम कर सकते हैं। इससे अगले फंक्शन में हम चलते हैं। ये है क्लियर का फंक्शन। असल में इसमें है क्लियर ऑल। अगर हम इसको सिलेक्ट करें, इस सेल को, सिलेक्शन जरूरी है, बार बार बता रहा हूँ, किसी पे भी कोई फॉर्मेट या कोई फार्मूला या किसी किस्म का काम हमने करना है तो उन सेल को या रेंज ऑफ सेल्स सिलेक्ट करनी है, फिर उस पर फंक्शन अप्लाई होंगे। क्लियर ऑल, हर चीज उसने क्लियर कर दी। जो हमने फॉर्मेट लगाए हुए थे, बॉर्डर थे
या कोई कलर फिल किया होगा, हर चीज़ उसने क्लियर कर दी है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, फिर से अप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले तो इस पे कुछ है नहीं, बॉर्डर्स लगे हुए हैं। मैं इसमें कलर भी फिल कर देता हूँ। आप देखें, कलर फिल करते हैं यहाँ से, ये रेड कलर कर देते हैं। उसी तरह रेंज को पूरी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं कहता हूँ क्लियर ऑल कर दो। हर चीज़ उसने क्लियर कर दी। जिस किस्म की भी आपने फॉर्मेटिंग इस पे लगाई होगी, सबकी सब वो क्लियर कर देगा। कंट्रोल Z करता हूँ, वापस लेके आता हूँ इसको, फिर क्लियर पे चलते हैं। वो कहता है क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट देखते हैं क्या करता है। कलर उसने उड़ा दिए हैं, लेकिन जो हमारे कंटेंट था, टेक्स्ट था लिखा हुआ, वो नहीं उड़ाया। कलर भी उड़ा दिया, और फॉर्मेटिंग जो जितनी भी थी, फॉर्मेटिंग हम कहते हैं इस पे जो बॉर्डर्स लगाए हुए थे और कलर किया हुआ था, इसको उसने उड़ा दिया है। कंट्रोल Z करता हूँ फिर से, तो वो सारा हमारे पास डाटा वापस आ जाता है। रेंज को सिलेक्ट किया। अब क्लियर वाले फंक्शन को देखते हैं आगे क्या है। अब है क्लियर कंटेंट्स, इसको चेक करते हैं। अब फॉर्मेटिंग रह गई है, कंटेंट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, आगे वाला फंक्शन चेक करते हैं क्या है। क्लियर हाइपरलिंक। अब डिटेल में पहले आपको बताता चलूं कि हाइपरलिंक है क्या। पहले तो हाइपरलिंक हम अप्लाई करना सीखते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। मैं इन सेल्स को जरा छोटा कर रहा हूं, इसको उड़ा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से नो बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से बॉर्डर्स खत्म हो गए। ठीक है, सेल्स अवेलेबल हैं, बॉर्डर खत्म हो गए। कंट्रोल S करते हैं कि जो काम हमने किया है वो सेव हो जाए। कंट्रोल S इकट्ठा प्रेस करना है आपने सेव के लिए। हाइपरलिंक, मैं चाहता हूं कि ये डेट लिखी है, इस पे क्लिक करूं तो मेरी मुतलका चीज़ खुल जाए। वो मुतलका चीज़ मेरे पिक्चर्स भी हो सकती हैं, किसी किस्म की भी कोई मैंने पिक्चर अगर कंप्यूटर के अंदर रखी हुई है, मैं उनकी जस्ट लिस्ट बना लेता हूँ, सीरियल नंबर दे लेता हूँ, उनकी ओकेशंस लिख लेता हूँ कि फ़लाँ वक़्त फ़लाँ जगह की ये पिक है, लेकिन ओपन नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे मैं लिंक अप्लाई कर देता हूँ, और उस लिंक पे क्लिक करूँगा तो वो मुतलका पिक्चर या मुतलका डॉक्यूमेंट मेरा खुल के सामने आ जाएगा। मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा। ये फंक्शन है हाइपरलिंक का। विद इन शीट भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, आउटसाइड शीट भी अप्लाई कर सकता हूँ, पूरे कंप्यूटर के साथ लिंक कर सकता हूँ, लेकिन ये वर्क करेगा एक्सेल की शीट पे। एक्सेल की शीट बना के उसमें टेक्स्ट पुट करके उसके साथ लिंक्स को, पिक्चर्स को या अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर सकता हूँ। चलिए हम करते हैं, देखते हैं कि कैसे करते हैं। ये मैं कुछ फालतू जो एक्स्ट्रा रोज हैं उनको रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये करीब हो सके। अब देखते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं इस डेट वाले कॉलम पे सेल में क्लिक करूं तो ये इस डेट में चला जाए, इस डेट वाले B2। अब रेफरेंस का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रेफरेंस है क्या। जिस भी सेल पे सिलेक्ट करके उसका रेफरेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि डेट, यहाँ पे मैंने डेट लिखा है तो ये डेट में चला जाए। अप्लाई करते हैं, यहाँ पे दोबारा से मैं लिखता हूँ डेट, और मैं चाहूँगा इस डेट पे क्लिक करूँ और सेल इसमें पहुंच जाए फौरी तौर पे, वो वाला सेल सिलेक्ट हो जाए, या फिर यूं कह लें कि मेरा कर्सर फौरी तौर पे मूव करके इस सेल में चला जाए। इसके लिए करना क्या होगा, इस सेल पे मैं राइट क्लिक करूंगा, ये जो लिस्ट ओपन होगी, स्क्रॉल डाउन करें, माउस से करें तो ये नीचे फंक्शन आपको मिलेंगे। लिंक, लिंक पे क्लिक करें तो आगे से ये सारी चीजें ओपन हो गई हैं। मैं चाहता हूं, ये कहता है कि एग्जिस्टिंग फाइल और पेज प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन है, हम इसी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट तो है हमारी पूरी
वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स हैं। अब इस शीट के अंदर किस सेल के साथ हम लिंक ऐड करना चाहते हैं। अब हम इस वक्त मौजूद हैं शीट 10.2। इसी शीट के अंदर हम कहेंगे सेल B2 के अंदर ये सेल कर्सर मूव करें। यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, मैं इसको रिमूव करके B2 कर देता हूँ, ठीक है। इसको ओके का बटन प्रेस करूं तो ये लिंक अप्लाई हो गया। बस इतनी सी बात है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये देखें कर्सर फौरन से डेट में चला गया। फिर से मैं क्लिक करता हूं, फिर से वहां पे चला गया। इसी तरह से मैं इसको जिस मर्जी सेल के साथ लिंक कर सकता हूं। अब अगर मैं चाहता हूं कि आउटसाइड शीट के साथ लिंक हो जाए, अब देखें मैंने एक ऐसी शीट के साथ लिंक किया है जो कि इसके अलावा है। इसमें ये वाली शीट्स मौजूद है, उसमें ये देखें ये डेट के साथ मैंने अप्लाई किया। इस पे क्लिक करता हूं तो ये वाली शीट ओपन होती है और इस पे मैंने हाइपरलिंक लिखा हुआ है। इसको मैं क्लोज करता हूं। अब मैं दिखाता हूं आपको कि मैंने आउटसाइड लिंक किस तरह से जनरेट किया था। इसी पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, चले न्यू सेल पे चलते हैं। जो पहले से अप्लाई है उसको एडिट करना आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन आउटसाइड कैसे करते हैं, आउटसाइड लिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं। राइट क्लिक किया सेल पे, लिंक पे आया। अब ये कहता है कि ये वाली शीट तो नहीं, ये वाली शीट्स से बाहर जाना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस को क्लिक करेंगे। यहाँ से हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप पे हमारे पास ये हाइपरलिंक के नाम से मैंने एक शीट क्रिएट की थी, उसको सिलेक्ट किया, ओके का बटन प्रेस किया तो ये लिंक अप्लाई हो गया। अब मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगा, देखें ये शीट ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगी। अब इस हाइपरलिंक को क्लोज करते हैं। अगर इसी हाइपरलिंक को एडिट करना हो, गलती से किसी गलत जगह पे अगर अप्लाई हो गया है, या हम वैसे चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, किसी और सेल पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये डेट हमने इस सेल के साथ लिंक किया था। अब हम चाहते हैं कि ये B2 की बजाय B13 पे चला जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस डेट वाले सेल को राइट क्लिक करें, एडिट हाइपरलिंक का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें आप, इस पे क्लिक करें और वही ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। अब इस पे B2 था, B2 की बजाय 13 कर देते हैं, ओके करेंगे। अब इसको जब भी क्लिक करेंगे इस सेल पे तो ये इस डेट वाले कॉलम में B13 में चला जाएगा। ये है हाइपरलिंक क्रिएट करने का तरीका। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर की तरफ। अब सॉर्ट एंड फिल्टर में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। कहते हैं सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, ये जो सबसे पुरानी चीज है उसको वो टॉप पे रखेगा और न्यूएस्ट को बाद में रखेगा, ठीक है, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। सेकंड वो कहता है कि न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, कि जो न्यूएस्ट जो नई चीज होगी वो सबसे ऊपर होगी और जो पुरानी है वो नीचे होगी। इसी तरह से है नीचे कस्टम सॉर्ट। पहले इन दोनों को देखते हैं। मैं चाहता हूं इसको, ये जो सीरियल नंबर है ना, इसको मैं डी सॉर्ट कर देता हूं, अपनी मर्जी से आगे पीछे हम कर देते हैं। अब हमने इसको सॉर्ट करना है। तरतीब कैसे देनी है, हम चाहते हैं पहले ये इन रोज को हमने सेलेक्ट करना है। यहां से लेके 3 से लेके हमने किस रो तक सिलेक्शन करनी है, 13 तक। 9th वाला सेल तो वैसे खाली है, हम इसे वैसे डिलीट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि इतना डाटा है हमारे पास 11 तक। 13 ये नंबर है और ये कॉलम का नंबर सीरियल दिया हुआ है।
ये वाला याद रखिए, ये कभी चेंज नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट है एक्सेल का। और इसी तरह से ये ABC जो लिखी हुई ये भी कभी चेंज नहीं होती। अब हमने इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करेंगे? फिल्टर पे आएंगे, वो कहता है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ आ गया है, या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से हो गया। सबसे पहला डाटा जो है वो 2 वाली, ये पूरी की पूरी रो चेंज होती है। 2 पहले आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 है, फिर 8 है, 9 है, 11 आ गया। अब अगर इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाए, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसको करते हैं। अब देखें, सबसे छोटी फिगर जो है वो सबसे एंड पे चली गई है और सबसे बड़ी फिगर वो टॉप पे आ गई है। अब कस्टम फिल्टर की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन जो था कस्टम सॉर्ट, सॉरी, कस्टम सॉर्ट में वो आपसे कॉलम वाइज पूछता है कि किस कॉलम के मुताबिक आप सॉर्ट करना चाहते हैं। सॉर्ट बाय कॉलम ए, ये है कॉलम ए, ये बी, ये सी, ये कॉलम के नेम ऊपर उसे शो कर दिए हैं। अब सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, मैं चाहता हूँ सीरियल नंबर के मुताबिक इसकी सॉर्टिंग हो जाए। तो सीरियल नंबर तो कॉलम है ही कॉलम ए, और कहता है कि सॉर्ट किसको करना है, सेल वैल्यूज को सॉर्ट करना, जारी बात है। और ऑर्डर क्या रखना है, इसकी तरतीब क्या रखनी है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है। हम कहते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो जाए, छोटी पहले आए रकम और बड़ी बाद में आए। ठीक है, ओके करते हैं। ये देखिए ये अप्लाई हो गया, फिल्टर सॉर्टिंग अप्लाई हो गई है। अब इसके और तरीके से इसको करके देखते हैं। कस्टम सॉर्ट पे आए, हम कहते हैं कि नहीं, हम जो प्रोडक्ट है ना इसके मुताबिक करना चाहते हैं। तो वो है सी, कॉलम सी। उसी तरह से A to Z सॉर्ट करना है, हमने ओके का बटन प्रेस करते हैं। ये देखें, इस सी वाले सेल के मुताबिक, सी वाले कॉलम के मुताबिक सारी हमारे पास सॉर्टिंग हो गई है। बाकी रह जाता है इसके अंदर फिल्टर अप्लाई करना। फिल्टर हमेशा ऊपर वाली रो पे अप्लाई करते हैं हम, ताकि इसके नीचे जितना भी डाटा है वो हमें पता चल सके कि वो फिल्टर के मुताबिक सॉर्ट आउट हो सके। यहाँ पे लेट्स सपोज हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, ये फिल्टर के साइन आ गए, हर कॉलम के ऊपर फिल्टर का साइन आ गया। अब इसको ओपन करते जाएं ड्रॉप डाउन एरो को, तो वो आगे बताता जाता है आपको सिलेक्ट करना है किस आइटम या किस फिगर के साथ आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, वो कर लेगा। सॉर्ट बाय कलर का ऑप्शन भी है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ऑप्शन। मैं इस पे आता हूँ डिटेल वाले में, तो इसने यहाँ पे बता दी ये सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। तो किसके मुताबिक आप सारी, अगर एक चीज़ आप शो करवाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ सिर्फ सेल ऑफ डी इसको शो करो, तो इस पे क्लिक करूंगा तो बाकी सारी चीज़ें गायब हो गई। सिर्फ उसने इसकी 2 एंट्रियां थी, इसने ये बता दी हैं। इस पे आता हूँ दोबारा से, ये सारी डाटा मैं शो करवाना चाहता हूँ। क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिटेल, डिटेल वाले कॉलम से फिल्टर मैंने क्लियर कर दिया है। डेट पे आता हूँ, डेट वाले कॉलम पे इसको चेक करते हैं। उसी तरह से पहले इसको सिलेक्ट ऑल को अनचेक करें, सिर्फ अपनी मुतलका डेट पे क्लिक करते हैं। लाइक ये 24 डेट पे मैंने क्लिक किया, ओके किया, तो सिर्फ 24 डेट वाला डाटा मेरे पास आ गया है, बाकी सारा डाटा हाइड हो गया है। डिलीट नहीं हुआ, हाइड हो जाता है। ये आप गौर करें, ये 4 के बाद 15 आ रहा है डायरेक्ट, ये कैसे आ रहा है? बाकी डाटा यहाँ पे हाइड हुआ है, एक्सेल ने हाइड कर दिया है। फिल्टर को क्लियर करते हैं तो ये देखें डाटा हमारे पास दोबारा से आ जाता है। इसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन है, इसे हम कल डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।